धूल में, आंगन में, और स्वयं श्रृंगार करके बैठ जाते। अब दोनों बालक खेलते हुए आते, धूल में बिल्कुल लिपटे हुए, और माताओं की गोद में चढ़ जाते। कोई माता ये नहीं कहती कि तुम स्नान करके आओ। एक वात्सल्य का लक्षण ही ये है। वात्सल्य माने जैसे गैया मैया अपने बछड़े से प्रेम करती है, ऐसे माता का जो अपने बालक के प्रति प्रेम होता है, उसका स्वरूप ही ये होता है कि बछड़ा कितना भी गंदा होए, मैया उसको चाटती है और उसकी गंदगी को भी अपना भोग्य बना लेती है, उसको खाती है, उसको पीती है। तो इसी प्रकार जो माताएं हैं वो ये नहीं देखती कि हमने अभी नया लहंगा पहना है, कि नई साड़ी पहनी है, कि नई ओढ़नी ओढ़ी है, कि श्रृंगार किया है। वो तो बच्चे धूल और कीचड़ में सने हुए आते और गोद में लेके वो तो उनको चूम लेती, उनको दूध पिलाने लगती। जो माता ज़्यादा बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के रोकती टोकती हैं, उनके बच्चों के मन में डर बैठ जाता है पहले से हो, तो बच्चों को डराने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अब महाराज सामने रेंग रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं, कोई नया आदमी आया, उसके पीछे पीछे थोड़ी देर चले, पाँव में रुंझुन नूपुर बजे, और जब उसने घूम के देखा तो अरे ये तो पराया है, फिर भाग के बलराम जसोदा की गोद में आ जाते और श्री कृष्ण रोहिणी मैया की गोद में आ जाते। धीरे धीरे आयु बढ़ने लगी। वो तो धरती पर आए इसलिए थे कि धरती को सुख मिले, धूल में लोटपोट होते थे, धरती की वस्तुओं से खेलते थे। अब एक दिन क्या हुआ, खेल का वर्णन करते हैं बच्चों के। ये सब ध्यान के लिए है। भगवान अपने में आसक्ति उत्पन्न करके, प्रीति उत्पन्न करके, अपने में प्रेम करा करके लोगों का जो मन संसार में बिखरा हुआ है उसको अपनी ओर समेटना चाहते हैं। स्वाशक्ति उत्पादन द्वारा प्रपंचाशक्ति निवारणम। अपने में आसक्ति उत्पन्न करके, प्रीति उत्पन्न करके, प्रपंच में जो प्रीति है उसको मिटाना चाहते हैं। सो नारायण जसोदा मैया कोई काम कर रही हैं, रोहिणी मैया भी काम में लगी हैं। इसी बीच में बलराम तो थोड़े उम्र में बड़े थे और श्री कृष्ण थे छोटे। अब घर में ज़्यादा ऊधम श्री कृष्ण ही मचाते। नारायण एक दिन कोई गाय ब्याई, और गाय ब्याने पर वो अपने बच्चे को चाट रही थी तो कृष्ण को बहुत अच्छा लगा। वो घुटनों के बल बकैयाँ खींचते हुए धरती पर अपनी छाती जो है उसको घसीटते हुए वहाँ पहुँच गए, और वहाँ जा कर के गैया मैया के मुंह का सहारा लेके दोनों सींग पकड़ ली उसकी। दोनों सींग जब पकड़ी तो गैया ने अपना मुंह उठाया, और मुंह उठाया तो जैसे कोई घोड़े पर चढ़े वैसे गैया के मुंह पर चढ़ गए और लटक गए। अब लटक गए, गैया ने अपना मुंह उठाया और मैया ने देखा, सो दौड़ी महाराज कहीं लाला गिर पड़े, चोट लग जाए। ऐसे महाराज निडर हो करके खेलते। और मैया नारायण आग जला के कुछ पका रही थी, या घर में सुनार आ गया था। क्यों? तो इसलिए आ गया था कि अब तो बेटा हुआ है तो ब्याह होगा, बहू के लिए जेवर बनाना चाहिए। अब वो महाराज लेके बांस की नली आग को फूंके तो उसमें से चिंगारी निकले। अब जो कन्हैया ने दूर से देखा, ये तो बड़ा मज़ा है। अब ताक में लगा था कि सुनार यहाँ से हट जाए,
जो हट गया वो वहाँ से, सो आके बांस की नली उठाई और आग फूंकने लगे और उसमें से चिंगारी उड़ने लगी। अब मैया दौड़ी कि बाप रे, कहीं कहीं इसके ऊपर कोई चिंगारी न पड़ जाए। एक दिन मैया कोई काम कर रही, सो इसी बीच में क्या हुआ कि एक बानर आ गया घर में। अब कृष्ण तो झट माखन रोटी लेके उसकी ओर झुके, वो घुटनों के बल चलते हुए, और बानर के हाथ में रोटी दे दी। अब जब बानर खाने लगा तो उसको अपनी गोद में बैठने दिया। अब वो गोद में बैठ करके मज़े से रोटी खाने लगा। मैया ने देखा कहीं ये नोच न ले बानर, अब उसका सब काम छूट गया हो। अब मैया ने क्या किया कि हमें तो अभी माखन निकालना है, रोटी बनानी है। नंद बाबा की जो अथाई थी बैठने की जगह, बैठक, उसमें कृष्ण और बलराम दोनों को अंदर कर दिया और बाहर से किवाड़ी लगा दी, तुम लोग इसके भीतर खेलो। अब महाराज जब खेलने लगे दोनों, तो बलराम तो जरा बड़े थे, सो नारायण कृष्ण ने इशारा किया, कह दिया तुम वैसे हो जाओ। अब उनकी पीठ पर चढ़ गए कृष्ण। चढ़ के वहाँ बाबा की जो तलवारें रखी हुई थीं उनको एक एक करके 2 तलवार उतार ली और उतार के म्यान अलग कर दिया, और एक लिया बलराम ने और एक कृष्ण ने, और दोनों झनाझन जो महाराज तलवार बजाने लगे। सो मैया ने सुना, दौड़ के गई, अरे राम कहीं तलवार न लग जाए, वहाँ से भी ले आई हो। अब बोले कि तुम लोग हमारे सामने रहो और मैं घर का काम करती हूँ। और घर का काम जब करने लगी तो वहाँ पानी का जो हौज था उसमें कूद पड़े महाराज कृष्ण, और कूद पड़े, खिसक गए उसमें, तो पानी था ज़्यादा, डूबने लगे। जब उबजुब करने लगे, मैया मैया आवाज़ आई। मैया ने देखा, अरे लाला तो पानी में डूब रहा है। सो नारायण पानी में से निकाला और ठीक ठाक किया। इसके बाद फिर जब काम में लगी तो इतने में मोर आ गया। अब मोर आ गया तो उसको रोटी खिलाने के लिए जो गए नारायण, सो मोर ने जब सिर नीचा किया तो एक हाथ से उसके गले को पकड़ लिया और उसकी पीठ पर हो लिए। अब तो मोर उड़ा और मैया के तो प्राण गए समझ लो। वो तो हाय हाय करने लगी, अब क्या होगा, ले जाके कहीं कांटे कुछ में उतार दिया। सो इस तरह से महाराज आगे चल करके श्री कृष्ण को जैसे सींग वाले जानवरों से, वृषभासुर आदि से लड़ना है, आग पीना है, और नारायण दाढ़ वाले जो जानवर हैं का उनसे भी लड़ना है, और तलवार के खेल भी खेलना है। सो मानो अभी से अभ्यास कर रहे हों। लेकिन ये देखो ऐसी भक्ति है, ऐसी प्रीति है, जरा ध्यान दो कि लोग कहते हैं कि हमारा मन एकाग्र हो जाए, शांत हो जाए, ध्यान करें। अब यहाँ तो जसोदा मैया जो भगवान का नाम लेती थी वो भी छूट गया। नारायण ध्यान पूजा सब छूट गई। अब कभी एक और मन जाए कृष्ण में तो एक बार मन जाए से काम में, क्योंकि काम भी जो घर का था मैया के वो तो कृष्ण के लिए ही था। तो अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्यारी, बच्चे के लिए जो प्रिय वस्तु होती है वो होती है। अब माखन तो निकालना ही पड़े, दही तो जमाना ही पड़े, दूध तो गर्म करना ही पड़े, रोटी तो बनानी पड़े। क्यों? कि मैया को ये पसंद नहीं था कि कोई दासी या कोई आया हमारे लाला के लिए काम करे। उसको विश्वास नहीं था कि जितना प्रेम मैं करती हूँ उतना प्रेम हमारे बच्चे से दूसरा कोई कर सकता है। माँ का तो हृदय महाराज, दासियाँ भी बहुत प्रेम करती थीं, लेकिन माँ का हृदय जो है, ये प्रेमा जो है, ये प्रेम जो है, ये अनिष्ट संकी प्रेमा, अनिष्ट संकी प्रेम जहाँ होता है वहाँ नारायण ये बात आती रहती है कि कहीं हमारे बच्चे को कोई नुकसान न पहुंच जाए। कोई कच्चा दूध न पिला दे। कच्चे दूध से वायु बढ़ती है हो, और पक्के दूध से वायु शांत होती है।
नारायण कोई कच्चा दूध न पिला दे, मीठा मीठा बिना शक्कर का दूध न पिला दे, नारायण बतासा डाल के दूध पिलाते हैं तो उसमें वायु कारक जो दोष होता है वो मिट जाता है। तो मैया सब अपने आप ही ख्याल करती थी, इसलिए न तो गृह्याणि कर्तुमपि यत्र तज्जनन्यौ शेकात आपतुरलम मनसो नवस्थाम। उनका मन तो बड़ा चंचल हो गया, कभी यहाँ और कभी वहाँ। ये है प्रीति महाराज, जो मन को स्थिर नहीं होने देती और लगती है भगवान से। मन को स्थिर करने का कोई ठेका है? हम अपने मन को स्थिर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? और प्रेम करने में तो बड़ा सुख है। सो साक्षात भगवान खेल रहे हैं। अब मैया का मन तो ऐसा, लेकिन गोपियां जो घर में आवें और देखें, उनके मन की तो ये दशा, प्रोज्झित गृहा जहर्षुर हसंत्यः। उनको तो अपना घर भूल गया, पति भूल गया, बच्चे भूल गए, अपने घर का काम भूल गया, और कृष्ण की लीला देखें और देख देख करके आनंद में आवें और खूब हंसें और खेलें। और कृष्ण थोड़े थोड़े बड़े हुए महाराज, और जब बढ़ने लगे तो एक दिन क्या हुआ कि मैया तो गई थी किसी काम से, और उन्होंने देखा कि सद माखन, ताज़ा माखन निकाल करके और एक मटके में रखा हुआ है। सो सपासप उठा के मुंह में डालने लग गए। अब मुंह में डालने लगे, इतने में आ गई मैया, और उसने पुकारा, देखा जहाँ रख बैठाया था उनको नहीं थे। सो पुकारा, मैया कृष्ण क्वासी करोषि किम पितरिति श्रुत्वैव मातुर्गिरः साशंकम नवनीत चौर्ज विरतो विश्रम्यता मुक्तवान। मातः कंकण पद्मराग महसा पाणिर ममाति तप्यते तेनायम नवनीत भांड विवरे विन्यस्य निर्वापितः। मैया ने कहा, अरे मेरे बाप कहाँ है? वो बोले कि मैया देखो मैं तो ये हूँ। अरे लाला, ये तेरे हाथ में मक्खन कैसे लगा? लाला ने कहा कि तुम्हारे मक्खन पर मक्खी बैठी हुई थी, उड़ाने के लिए मैंने हाथ मारा, सो लग गया मक्खन हाथ में। मैया ने कहा, मुंह में कैसे लगा? कब मेरे मुंह पर भी मैया मक्खी बैठी थी, सो उड़ाने के लिए मैंने लगाया। अरे बेटे के पेट में तो अब छोटी दाढ़ी बढ़ रही है, ये बड़ा बुद्धिमान हो रहा है। देखो कैसा सोच सोच करके बात बनाता है। ये नहीं कि मैया डांटने लगे कि झूठ क्यों बोलता है। नारायण, मैया ने कहा कि हमारे बच्चे की तो अकल बढ़ रही है। अब नारायण, अपने जिससे अब प्यार होता है उसका दोष देख करके भी मनुष्य को क्रोध नहीं आता है, बल्कि प्यार आता है और उसका समर्थन करता है। एक दिन खा रहे थे श्री कृष्ण घर में, तो उनको परछाई दिख गई खंभे में। फटिक मणि का खंभा था, शीशा लगा हुआ, शीशे की तरह चमक रहा। अब वो मक्खन खाते खाते देखा तो उससे कहें कि भैया देख, मैया तुमको पहरेदार बैठाई गई है, तो तुम मैया से कहना मत, तुम भी मक्खन लो। अब महाराज उससे कहें, एक लौंदा लो, दो लो, चार लो, 6 लो, लेकिन मैया से कहना मत। ऐसी बात कर रहे थे महाराज, परछाई को सत्य समझ के। इसी बीच में मैया आ गई और बोले, कृष्ण क्या कर रहा है? कन्हैया क्या कर रहा है? कन्हैया देख, तेरे घर में एक चोर आ गया है और ये नारायण माखन चोर के ले जाएगा। सो मैं इसको रोकता हूँ, और रोकता हूँ तो मैं जब आँख लाल कर टेढ़ी करता हूँ तो ये भी करता है, मैं घूसा तानता हूँ तो ये भी धांस तानता है। सो मैया हमको मक्खन नहीं चाहिए, तेरे मक्खन की चोरी न होए, इसके लिए मैं तो पहरा दे रहा हूँ। अब मैया तो हंसने लगी। इस तरह की महाराज जब लीला होने लगी तो गोपियों के मन में आवे कि कभी हमारे घर में भी ये कन्हैया आवे और वहाँ भी कुछ न कुछ उधम करे, वहाँ भी माखन चोरी करे। ये बच्चे की लीला है हो, ये बड़ों की नहीं है भला। और ये ध्यान करने के लिए है,
आप भी घर में जाके माखन की चोरी करें, इसके लिए नहीं है। इस माखन का चोर सांवरा शरीर और पाँव में नूपुर और कमर में करधनी और गले में नारायण बघनहा नारायण और क्या नाम है, सिर पर गोरोचना का तिलक और नन्हा सा बालक देखो अब घर से बाहर निकलने लगा। तो पहले दिन तो महाराज देहरी इतनी ऊंची थी कि कृष्ण उसको पार ही न कर सके, लटक गए उसके ऊपर, पांव इधर और हाथ उधर। श्रुति म परे स्मृति म परे भारत म परे भजन्तु भवभीताः अहम यह नंदम वंदे जस्यालिंदे परम ब्रह्म। लोग भले श्रुति स्मृति पुराण पढ़ें, हम तो नंद बाबा की वंदना करते हैं कि उनके चौकट पर देहली पर ब्रह्म लटका हुआ है। एक गोपी बोल रही है, शृणु सखी कौतुकमेकम नंद निकेतांगने मया दृष्टम गोधूलि धूसरांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांता। अरे सुन सखी, मैं एक अचरज की बात सुनाती हूँ। नंद बाबा के आंगन में मैंने देखा है, ऐसा अचरज है कि वेदांत का सिद्धांत जो ब्रह्म है वो धूल से लथपथ हो करके और वहाँ नाच रहा है। नारायण, आप वेदांती लोगों से भी दो बात कर लेते हैं। कहा अच्छा जी, ये आपको अभी ब्रह्म नहीं मालूम पड़ता, दृश्य मालूम पड़ता है कि ये कृष्ण कोई दृश्य है, कोई अनात्मा है, कोई धूल लगी है, तो अभी आपका ब्रह्म ज्ञान पूरा नहीं है। आपका तो अभी द्वैतक ज्ञान ही है कि एक दृश्य सच्चा होता है और एक दृष्टा सच्चा होता है। अद्वैत ज्ञान में तो दृष्टा और दृश्य के बीच में कोई संधि नहीं होती। असल में ये साक्षात ब्रह्म है जिसको आप अनात्मा कहते हैं। अब गोपियों के घर में जाने लग गया महाराज। अब गोपियां चाहें कि हमारे घर में चोरी करे, सो एक गोपी के घर में चोरी करने गया तो उसने पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो उसने कहा कि मैं तो नंद रानी के पास ले जाऊंगी। अब उन्होंने कहा नहीं गोपी, मैया के पास मत ले जा, नहीं तो वो हमको मारेगी। उसने कहा कि मैं तो ले जाऊंगी। अब महाराज जो हाथ पकड़ के वो चली आगे आगे और पीछे पीछे कृष्ण को घसीटते हुए। सो बीच में एक छोटी सी लड़की कहीं गोबर पाथ रही थी। कृष्ण ने उसको इशारे से बुलाया और वो भी चलने लगी साथ साथ। अब गोपी से बोले, गोपी तू तो बड़े जोर से चल रही है, मेरी कलाई पहुंचा, मेरा दुख जाएगा, ये दूसरा हाथ पकड़ ले। सो उस लड़की का हाथ पकड़ा दिया और स्वयं भाग करके जसोदा मैया के पास पहुंच गए। अब वो जब गई तो बोली कि देखो तुम्हारे लाला को पकड़ के लाई हूँ, ये चोरी करता है। मैया बोली मेरा लाला तो मेरे पास है, क्या तू अंधी है? अब वो आ करके महाराज उस लड़की के मुंह पर जो कपड़ा पड़ा था उसको हटाया और बोले कि अब वो तो ऐसा ताना देखती थी महाराज। पूछा तू कौन है रे? कहा मैं तो गोविंदा गोप की बेटी हूँ। कहे कहाँ से पकड़ के ले आई? कि मैं तो गोबर पाथ रही थी। अब तो नारायण ऐसी उड़ी उस गोपी की कि बेचारी शर्माए करके लौट आई। एक गोपी के घर में महाराज गए नन्हे से भगवान, ये ध्यान करने की वस्तु है वो। उसने पकड़ लिया और पकड़ के बोली कि आओ मैं तो तुमको बांधूंगी। उन्होंने कहा कि गोपी मेरा हाथ दुख जाएगा, तू बांध है मत। सो नारायण उसने कहा कि मैं तो बांधूंगी। जब बांधने लगी तो कृष्ण ने कहा कि तुमको तो बांधना ही नहीं आता है, बांधना तो आता ही नहीं तुमको। अब वो बोली कि कैसे बांधा जाता है? लाओ हम बता दें। अब रस्सी लेके उसके हाथ को खंभे में बांध दिया। अब वो तो बोली खोलो कि हमको बांधना आता है, खोलना नहीं आता है, और अंगूठा दिखा करके ले करके और वहाँ से भाग गए। नारायण ये मत समझो कि ये कोई बड़ा बूढ़ा कोई समझदार आदमी ऐसा काम कैसे करेगा।
ये तो महाराज भगवान का काम लोगों को बांधने के लिए है, और भगवान जैसे रहें वैसे ठीक रहता है। जैसे तत्वज्ञ पुरुष धूल में भी लौट सकता है नारायण, और हंस खेल भी सकता है, और लीला भी कर सकता है, का उसके लिए ये नहीं है कि वो समाधि लगा के बैठा रहे। नारायण ब्रह्म ज्ञान समाधि लगाने के लिए नहीं होता, वो तो हर हालत में निर्द्वंद रहने के लिए होता है। हंसते हुए, खेलते हुए, सोते हुए, खाते हुए, पीते हुए, जक्षात क्रीडन रममाणः स्त्रीभिर्वा जानैर्वा वयस्यैर्वा नोपजनम स्मरन निदम शरीरम। नारायण एक गोपी के घर में गए तो उसने किवाड़ी बंद कर दी, मैया को बुला के लाती हूँ। और मैया को बुला करके जब लाई, किवाड़ी खोली, तो वो तो उसका पति उसके घर में बैठा हुआ था, कृष्ण थे ही नहीं। मैया ने कहा आंधी है, अपने पति को घर में बंद करके गई। एक पति पत्नी ने महाराज ये विचार किया कि आज चाहे जैसे हो वैसे कृष्ण को पकड़ेंगे। अब वो ऊपर दही दूध सब रख करके छींके में, और नीचे खाट बिछाए करके सो गए दोनों। सो श्री कृष्ण आए और देखा कि ये तो दोनों सो रहे हैं। सो धीरे धीरे स्त्री की तो चोटी पकड़ी, और जो पति था उसकी दाढ़ी थी बड़ी बड़ी, उसकी दाढ़ी तो पत्नी की चोटी और पति की दाढ़ी दोनों मिलाए करके उन्होंने एक गांठ लगा दी, एक लगा दी, दो लगा दी धीरे से, और वो तो सोते रहे। अब ऊपर से दही दूध जो है उसको नारायण ग्वाल के कंधे पर चढ़ के उतार लिया और खाने पीने लगे। जब पता चला उन दोनों को और उठे महाराज, देखें तो दाढ़ी चोटी खींचा खींची कर रही। नारायण अब तो नारायण जो पास दोनों पहुंचे मिलके, पास पहुंचे, सो कृष्ण के मुंह में जो दूध था सो उनके मुंह पर फेंक दिया, उनकी आंख पर कुल्ला कर दिया। अब वो जब तक पहुंचे पाँचे तब तक भाग गए। अब भाग गए तो उन्होंने अपनी गांठ जब खोलने की कोशिश की, दाढ़ी चोटी की, तो खुला ही नहीं। खुले नहीं तो मैया के पास गए कि देखो मैया तुम्हारे लाला ने ऐसी गांठ लगा दी है। मैया ने लाला को बुलाया, कि क्यों ऐसा क्यों किया? कि मैया देखो अब ये गांठ तो खुलती नहीं है, लेकिन अब आगे कलयुग आने वाला है, तो उसमें अब कोई पुरुष भी दाढ़ी रखना पसंद नहीं करेंगे, रोज दाढ़ी अपनी काटेंगे, और स्त्रियां जो हैं वो भी अब चोटी नहीं रखेंगी, जूड़ा उड़ा नहीं बनावेंगी, अंग्रेजी ढंग का बाल बनावेंगी। सो मैं काट कूट के बिल्कुल ठीक कर देता हूँ नारायण, क्योंकि भविष्य में जो होने वाला है उसका प्रारंभ भी तो कलयुग का आचार्य भी तो मैं ही हूँ, मैं ही करके बता देता हूँ। सो तब से महाराज स्त्रियां जो हैं वो बाल कटाने लगी। अब एक दिन सब की सब गोपियां जो हैं वो कृष्ण को देखने की लालच में मैया के पास गईं। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भाई मैंने तो नहीं देखा, और गोपियां भी ऐसे नहीं कहते हैं कि हमने देखा, वो भी कहते हैं तुम्हारा लाला ऐसा ऐसा करता है, हमारे घर में आता है और अंधेरे में चीज रखी हो तब भी मणि के प्रकाश में देख लेता है, और नारायण और यदि ऊपर रखा हो तो उखल के ऊपर पाटा वाटा रख के ऊपर चढ़ जाता है और हमारे घर को गंदा कर देता है मैया। तो इस तरह से तो मैया को दे रही थी वो उलाहना, और उधर कृष्ण एक कोने में खड़े होके सुन रहे थे। सो गोपियां एक बार तो कृष्ण की ओर देखें और एक बार मैया की ओर देख के उलाहना दें। सो मैया समझ गई, उसको हंसी आ गई, करी गोपियों तुमको हमारे लाला को देखने से प्रेम है तो ऐसे ही आके देख जाया करो, ये सब उलाहना लेके आने की क्या जरूरत है। सो गोपियां भी हंसने लग गईं और ये लीला इस तरह पूरी हुई। अब इसमें एक बात आती है कि क्या अपना बेटा यदि कोई गलत अभ्यास करे या गलत काम करे तो उसको डांटना नहीं चाहिए, हंस जाना चाहिए कि नहीं भाई जरूरत हो तो डांटना भी चाहिए। कि इसकी लीला क्या हुई कि एक दिन बलराम और ग्वाल बाल ये सब के सब जो हैं
वो खेल रहे थे, धूल में अपने अपने महल बना रहे थे। नारायण, गांव गांव में ऐसे ही खेलते हैं, धूल धक्कड़ में सब बालक चले गए, ग्वाले तो थे ही। अब महाराज कृष्ण ने जिद कर ली, वो जिद की कि जब तक हमारा मकान सबसे बढ़िया नहीं बनेगा तब तक हम खेलते रहेंगे। दाऊ दादा ने कहा कि अरे कन्हैया, अब भूख लगी है, चलो। बोले आज तो हम नहीं जाएंगे। कहा अच्छा तब खाएगा क्या? कहा हम तो माटी खाएंगे। सो उन्होंने माटी अपने मुंह में डाल दी। अब तो दाऊ दादा को तो बहुत गुस्सा आया इस पर, और उनकी पार्टी के जो बच्चे थे उन्होंने जाके मैया से कहा कि देखो मैया, लाला ने माटी खाई है। अब तो मैया को बहुत बुरा लगा, क्योंकि बच्चा यदि माटी खाए तो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, वो बीमार पड़ जाता है। माटी कोई खाने की चीज़ है। सो मैया चुप के गई और जा करके हाथ पकड़ लिया, किसी हाथ से तो माटी खाई होगी, और उसको नारायण डराने लगी। किम्बारे दुष्चरितम आचरितम, क्यों तुमने ये मिट्टी खाने का काम किया? ये तो बड़ा गंदा काम है, बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। कृष्ण ने कहा कि मैया, मैंने माटी नहीं खाई। क्यों? कि ये सब देखो न जाने कहाँ कहाँ चोरी करने जाते हैं, दूध दही चुराते हैं, मक्खन चुराते हैं, और ला करके हमसे कहते हैं कि तुम भी खाओ। परंतु मैं जो हूँ सो कहता हूँ मैं धर्मात्मा नंद बाबा का बेटा, चोरी का माल नहीं खाऊंगा। तो ये हमको धरती पर गिराए करके और कभी कभी मेरे मुंह में न जाने क्या डाल देते हैं। आज इन्होंने हमारे मुंह में माटी डाल दी है। नारायण, ये हमको झूठा ही दोष लगाते हैं। अब तो जसोदा मैया ने कहा कि क्यों लाला, और सब तो झूठ बोलेंगे तो बोलेंगे, ये दाऊ बोल रहे हैं तो ये भी तेरे लिए झूठ बोलेंगे। ये तो तेरे बड़े भैया हैं, और कन्हैया ये तो तेरे भले भलाई का ख्याल रखते हैं, ये ऐसा क्यों बोलेंगे? कृष्ण बोले ना हम भक्षितवानम्ब, मैंने माटी नहीं खाई मैया। सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, सब के सब झूठ मूठ हमको कलंक लगाते हैं। अब दाऊ दादा आके खड़े हो गए, क्यों लाला तूने माटी नहीं खाई? और बोले हाँ दादा खाई है। मैया बोली क्यों रे माटी खाई? क्या बोले नहीं खाई। अब महाराज ये अनिर्वचनीय तत्व जो है भोक्ता अभोक्ता का, नारायण स्वदृष्टि से नहीं खाई, पर दृष्टि से खाई। सो यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम, यदि कहने खाने में मेरे बोलने में कोई असंगति मालूम होती है और यही सच्चे मालूम पड़ते हैं तो मैं भी सच्चा हूँ, देख ले। और उन्होंने कहा मेरा मुंह देख ले। कृष्ण के मन में आया कि पहले दिन मेरे मुंह में मैया ने सारी दुनिया देख ली थी, सो सारी दुनिया तो मेरे मुंह में है ही है। अरे मिट्टी तो वो खाए जिसके मुंह में मिट्टी ना होए, और जिसके मुंह में सारी धरती होए वो मिट्टी कहाँ से खाएगा? सो नारायण मैया ने कहा खोलो मुंह। मुंह खोल दिया तो सारी दुनिया श्री कृष्ण के मुंह में दिखाई पड़ने लगी। अब तो मैया बहुत घबराई, बोले कहीं ये मेरा स्वप्न है कि कहीं कोई माया है कि ये कोई जादू का खेल है। ये क्या बात है कि कृष्ण के मुंह में सारी दुनिया दिखाई पड़ती है। सो मैया तो भगवान को नमस्कार करने लगी। सो इसी बीच में श्री कृष्ण ने कहा मैया, कहा हाँ लाला। कहा मैं तेरा लाला हूँ कि नहीं? कहा है बेटा। सो दोनों हाथ उन्होंने मैया की गले में डाल दिया और मैया तो पिलाने लग गई दूध। नारायण सुखदेव जी आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं कि त्रय्या चोपनिषद्भिश्च सांख्य योगैश्च सात्वतैहि उपगीयमान माहात्म्यम हरिमसा मन्यतात्मजम। ये उपनिषद और वेद जिसको साक्षात ब्रह्म बताते हैं, जिसकी महिमा का गान करते हैं, उसी को मैया
अपनी गोद में लेकर दूध पिलाती है और आत्मज मानती है, आत्मा नहीं। वेदांती लोग तो अपना आत्मा मानते हैं और ये आत्मज मानती है कि मुझसे ये पैदा हुए हैं। नारायण, अद्भुत ये बात है। सारी सृष्टि जिसकी कल्पना में है, जिसका अध्यारोप है नारायण, वो श्री कृष्ण को यदि अपने पुत्र के रूप में अध्यारोपित करके और उनसे प्रेम करे तो सारी वासनाओं का क्षय हो जाएगा, प्रपंचा शक्ति मिट जाएगी। वासना क्षय और मनोनाश के लिए उसको अलग से कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, नहीं तो वासनाएं जो हैं वो आ करके दुख देती रहेंगी। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कि पहले दिन मेरे मुंह में मैया ने सारी दुनिया देख ली थी, सो सारी दुनिया तो मेरे मुंह में है ही है। अरे मिट्टी तो वो खाए जिसके मुंह में मिट्टी ना होए, और जिसके मुंह में सारी धरती होए वो मिट्टी कहाँ से खाएगा। सो नारायण मैया ने कहा खोलो मुंह, मुंह खोल दिया तो सारी दुनिया श्री कृष्ण के मुंह में दिखाई पड़ने लगी। अब तो मैया बहुत घबराई, बोले कहीं ये मेरा स्वप्न है कि कहीं कोई माया है, कि ये कोई जादू का खेल है। ये क्या बात है कि कृष्ण के मुंह में सारी दुनिया दिखाई पड़ती है। सो मैया तो भगवान को नमस्कार करने लगी। सो इसी बीच में श्री कृष्ण ने कहा मैया, कहा हाँ लाला, कहा मैं तेरा लाला हूँ कि नहीं, कहा है बेटा। सो दोनों हाथ उन्होंने मैया की गले में डाल दिया और मैया तो पिलाने लग गई दूध। नारायण, सुखदेव जी आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं कि त्रय्या चोपनिषद्भिश्च सांख्य योगैश्च सात्वतैः उपगीयमान माहात्म्यम हरिमसा मन्यतात्मजम। ये उपनिषद और वेद जिसको साक्षात ब्रह्म बताते हैं, जिसकी महिमा का गान करते हैं, उसी को मैया अपनी गोद में लेकर दूध पिलाती है और आत्मज मानती है, आत्मा नहीं। वेदांती लोग तो अपना आत्मा मानते हैं और ये आत्मज मानती है कि मुझसे ये पैदा हुए हैं। नारायण, अद्भुत ये बात है। सारी सृष्टि जिसकी कल्पना में है, जिसका अध्यारोप है नारायण, वो श्री कृष्ण को यदि अपने पुत्र के रूप में अध्यारोपित करके और उनसे प्रेम करे तो सारी वासनाओं का क्षय हो जाएगा, प्रपंचा शक्ति मिट जाएगी। वासना क्षय और मनोनाश के लिए उसको अलग से कुछ करना ही नहीं पड़ेगा,
नहीं तो वासनाएं जो हैं वो आ करके दुख देती रहेंगी। नारायण, इस पर भी महात्माओं ने बड़ी बड़ी बातें निकाली हैं। कृष्ण ने माटी क्यों खाई? बोले भाई पृथ्वी के बुलाने से तो आए हैं, उसका कुछ लेना तो चाहिए, उसका कष्ट दूर करना है तो अपने मुख रूप ब्राह्मण को कुछ खिलाना चाहिए, दांत रूप द्विज को नारायण रजस से युक्त करना चाहिए। और ये जो ब्रजवासियों के चरणों की धूल है का ये इतनी पवित्र है कि इसको भगवान स्वयं भी खाते हैं और नारायण उनके बीच में जो कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं उनको भी खिलाते हैं। ये तो बालक का स्वभाव ही है महाराज। अब ये सुन करके तो राजा परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि महाराज ये बताइए कि ये नंद बाबा ने और जसोदा मैया ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण इनको ये सुख मिला कि साक्षात भगवान को पुत्र मान करके और उनसे प्रेम करें, दुलार करें। अब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि सुनो राजा, ये जो भगवान का प्रेम मिलता है वो किसी को किसी साधना से नहीं मिलता है, ये पुण्य का फल नहीं है। कि तब क्या है कि ये तो महापुरुष का प्रसाद है। कोई सत्पुरुष जो है भगवान का भक्त और वो आशीर्वाद दे दे तो भगवान के साथ इस प्रकार का प्यार दुलार होने लगता है। सो ये जो नंद बाबा हैं और जसोदा मैया हैं ये पूर्व जन्म में नारायण द्रोण वसु और उनकी पत्नी धरा के रूप में थे। जब ब्रह्मा जी की आज्ञा से मर्तलोक में आने लगे तब उन्होंने प्रार्थना की कि ब्रह्मा जी आप हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग जब मर्तलोक में पैदा हों तो वहाँ भगवान के प्रति हमारे हृदय में सच्ची प्रीति होए। सो ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया। एवं अस्तु। अब देखो तुम सुनो वो लीला नारायण, ये केवल साटी ले उगलावत माटी वाली लीला कोई बड़ी लीला नहीं है। बड़ी लीला तो वो है कि जो भगवान से की भक्ति करता है वो भगवान को बांध भी सकता है। सो नारायण, असल में जशोदा का नाम है ही इसलिए यशांसी ददाती इति जशोदा। भगवान के पास संपूर्ण जस है, सृष्टि स्थिति प्रलय के कर्ता, सबके पालन पोषण करने हारे, सबको शांति दांति देने वाले नारायण। उनके लिए जश की क्या कमी है। लेकिन जसोदा मैया ने उनको भी ऐसा यश दिया जिससे भगवान यशस्वी हो गए। अरे भाई ये क्या कथा है। नारायण परीक्षित के पूछने पर श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि एक दिन की बात है, कार्तिक महीना, कार्तिक दामोदर मास उसको बोलते हैं, उसमें होती है गिरिराज की पूजा, गोवर्धन पूजा बोलते हैं, प्रतिपदा के दिन करते हैं। सो सब तैयारी हो रही थी तो जसोदा मैया ने जानबूझ करके और सब दासियों को दूसरे काम में लगा दिया और स्वयं श्री कृष्ण के लिए दही मथने लग गई। निर्ममंथ स्वयं दधी। स्वयं का अर्थ है कि यद्यपि वो महारानी है, दही मथना उसका काम नहीं है, लेकिन अपने लाला के प्रति, कन्हैया के प्रति इतना प्रेम है कि अपने हाथ से दही मथने लगी। अब महाराज यहाँ तो कटोरी में दही जमाया जाता है, उनको तो इस बात की कल्पना ही नहीं है। वहाँ महाराज ऐसा दही जमाया जाता है वो, हमारे यहाँ भी दही मथा जाता है खड़ा होके और खम्भे में रस्सी लगा के और बड़ी मथानी में नारायण और कछाना बांध के और स्त्रियां दोनों हाथ से जो खींचती हैं और सेर दो सेर जब मक्खन जहाँ 5 सेर 10 सेर जहाँ मक्खन निकलने वाला है वहाँ हाथ की रही से थोड़े निकलता है। अब जसोदा मैया ने जो दही मथना शुरू किया सो ऐसा भक्ति भाव उनके अंदर प्रकट हुआ कि वाणी से तो वो कृष्ण के गुण का गान
करने लगी और हाथ से उनके लिए मक्खन निकाल दही मथने लगी और हृदय में उनकी लीला का स्मरण करने लगी। ओ क्या दिन था महाराज, मैं बैठी थी और पीछे से कृष्ण ने आकर हमारी चोटी खींची। चोटी खींची तो मैंने घूम के जब देखा तो दिखाया कि हमको तो वो चाहिए। कौन सा? का वो आसमान में। का अरे बेटा आसमान में क्यों, वो तो एक हंस है और वो सरोवर में ये देखो जल जो है नीला नीला जल उसमें खेल रहा है। कृष्ण ने कहा मैं हंस के साथ ही खेलूंगा। अब मैया ने कहा नहीं बेटा, हंस नहीं है, वो तो एक माखन का लोंदा है जो तैर रहा है। बोले मैं तो वही खाऊंगा। सो नारायण अब मैया ने कहा कि नहीं नहीं, उसमें तो जहर लग गया है। कि जहर कैसे लगा? कि जब समुद्र का मंथन हो रहा था तो विष और चंद्रमा दोनों क्षीर सागर में से निकले, इसलिए जहर लग गया। अब वो मैया ने उनको कथा सुनाई और वो तो हट गए कि नहीं नहीं, हम तो चंद्रमा से, वो जो आकाश में है उसी से खेलूंगा। तो मैया ने एक परात में पानी रख दिया और कृष्ण उसमें हाथ डालें तो चंद्रमा पकड़ में ही नहीं आवे। इस तरह हो गई रात और नारायण कृष्ण सो गए। अब वो सब मैया को याद आ रहा था कि हमारा लाला हमारे साथ कैसे कैसे खेलता है। सो मन भी कृष्ण के स्मरण में और तन उनकी सेवा में और वचन से उनके गुणों का गान ऐसी मैया कर रही थी महाराज। इसी बीच में क्या हुआ कि कृष्ण की नींद टूटी। वो नींद कैसे टूटी कि रात को जब मैया ने पलंग पर सुलाया लाला को तो दूध में जावन डालना था। सो और गोपियों से कह दिया कि तुम लोग जरा यहाँ बैठ के देखो, मैं जावन डाल के आती हूँ। अब वो महाराज जावन डालने के लिए जब मैया गई तो गोपियाँ जो हैं वो कृष्ण की आँख कैसी है और होठ कैसे हैं और हाथ कैसे हैं और कैसा प्यार करते हैं और छाती कैसी है, आपस में जो चर्चा करने लगी, कैसे चलता है, कैसे बोलता है। सो श्री कृष्ण सोए थे तो नहीं थे, झूठ मूठ उन्होंने अपनी सांस जरा लंबी कर ली कि ये समझें कि सो गए हैं। सो नारायण अब उनकी बात सुन करके वो चाहते तो थे कि आँख खुले नहीं, लेकिन बीच बीच में खुल जाती थी। वो चाहते थे कि मुस्कान तो आवे नहीं, लेकिन होठ मुस्करा जाते थे। वो चाहते थे कि शरीर में रोमांच होवे नहीं, लेकिन रोए खड़े हो जाते थे। नारायण इस तरह मैया ने उनको सुलाया था। सवेरे जब उठे महाराज पलंग पर अंगड़ाई ली, एक बार दाहिनी ओर गए, एक और बाईं ओर गए, मैया मैया बोला और मैया जब नहीं मिली तो उठ के बैठ के दोनों पाँव लटका दिया खाट से नीचे। बोले माँ तो रोज हमारा मुंह धुलाती थी, आज कहाँ है? देखा तो दही मथ रही। सो झट महाराज उठ के पलंग पर से जहाँ मैया दही मथ रही थी वहाँ गए। अब वहाँ जाते ही क्या देखा कि मैया की छाती से दूध चुचवा रहा है और हाथ से वो दही मथ रही है। सो उनका मन ललच गया कि ऐसी मैया का दूध तो मैं जरूर पीऊँगा। अब कहने लगे कि मैया दही मत है मत, हमको तो ये अपनी छाती का दूध पिला दे। मैया ने कर दिया मना, और मना कर दिया तो तत्पूर्णम ब्रह्म भूमौ बिलुठति बिलपत क्रोध मारोढ़ कामम। मैया की गोद में चढ़ने के लिए ये जो परब्रह्म परमात्मा है वो धरती पर लौट गया। बोले मैं तो दूध, तेरा दूध पीऊँगा दूध। मैया ने जब बात नहीं मानी, बोली अभी मक्खन निकलता है, काहे को जल्दी करता है। सो उठे और मथानी पकड़ ली। अरे मैं जब मिल गया तब अब मंथन करने की क्या जरूरत है, विवेक की मथानी फेंक दे, मैं तो तुझे प्राप्त हो गया। दोनों पांव उसके घुटने पकड़े और नारायण पांव का जोर लगा करके और छाती में ले जा करके अपना मुंह लगा दिया। अब मैया ने भी मथना छोड़ करके गोद में लिया और अपायत स्तनम अपना दूध लाला को पिलाने लगी। ये मैया का सर्वस्व है। हो जैसे पिता की आत्मा पुत्र के रूप में आती है, इस तरह से मैया की जो ममता है वो दूध बन करके निकलती है। अब मैया पिलाने वाली और लाला पीने वाला, दूध तो कभी खत्म होने वाला नहीं। इसी बीच में क्या हुआ कि सामने
आग पर दूध गर्म करने के लिए चढ़ाया हुआ था। अब वो दूध तो महाराज जन्म जन्म का भक्त लोग यही चाहते हैं कि जो हमारे प्यारे हैं नारायण, उनका मैं भोग बन जाऊं, मैं अपने प्यारे का जूता बन जाऊं, नारायण मैं अपने प्यारे के सामने कचौरी पूरी बन के जाऊं और वो खाए। तो वो भक्त की इच्छा थी कि मैं दूध बन करके और कृष्ण के मुंह में जाऊं। पर जब उसने देखा कि मैया पिला रही है दूध और कृष्ण पी रहे हैं, तो न उनकी प्यास बुझेगी और न उसका दूध कम होगा। नारायण, ये प्रेम का यदि विश्लेषण किया जाए कि प्रेम में क्या है, तो प्रेम में दो चीज रहती है, एक तो प्यास और एक तृप्ति। नारायण, प्यास होने से और प्रेम बढ़ता जाता है, और तृप्ति होने से वो पुरुषार्थ रहता है कि हम उसको चाहते रहते हैं। और जहाँ न प्यास है न तृप्ति है, वहाँ तो प्रेम होगा ही नहीं। केवल प्यास ही प्यास हो तो प्रेम को कोई चाहेगा नहीं, और केवल तृप्ति ही तृप्ति हो तो प्रेम बढ़ेगा नहीं। इसलिए प्रेम को बढ़ाने के लिए चाहिए प्यास, और प्रेम की इच्छा जो है, प्यास जो है वो बनी रहे, इसके लिए चाहिए तृप्ति, रस। अब तो महाराज दोनों कैसे छोड़ेंगे। मैया की दृष्टि पड़ गई कि दूध जो है वो फनकर आग में गिर रहा है, अरे ये तो आत्महत्या कर रहा है। सो झट मैया ने लाला को एक और डाल दिया और दौड़ करके दूध के पास गई और उसको उतार दिया, तार दिया हो, उतार क्या दिया, तार दिया। संकल्प कर दिया कि ये श्री कृष्ण के पीने के काम आवेगा। अब तो दूध का हो गया मंगल। और इधर श्री कृष्ण ने कहा कि मैया मैं तुम्हें प्यारा हूँ कि दूध प्यारा है, मुझे छोड़ करके क्यों चली गई। सो आया क्रोध, और क्रोध आने पर ददिया सास के जमाने के जो मटके थे महाराज, उनको जा करके फोड़ दिया। घर में तो जैसे क्षीर सागर मच गया, और नारायण जा करके चोरी से बासी माखन खाने लगे उलाहना देने के लिए। अब मैया आई पकड़ने के लिए, अब डर करके भगे, और बहुत भाग दौड़ करने के बाद मैया ने अंततो गत्वा पकड़ लिया, और पकड़ करके उनको बांध लिया। बांध लिया का अर्थ ये होता है कि जब बांधते बांधते मैया थक गई और हर रस्सी थोड़ी थोड़ी कम होती जाए, तब नारायण कृपा करके मैया का अभिमान दूर हुआ और कृष्ण का हृदय प्रेम से भर गया। सो दोनों बंध गए। अब आगे की कथा अभी सुनाता हूँ, जरा कीर्तन करो तो। नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय। तो बंधन पर्यंत बात सुनाए करके फिर से एक बार लौट जाता हूँ। पहली बात इस कथा में ये कही गई कि महापुरुष के आशीर्वाद से भगवान इतने वश में हो जाते हैं कि जीव उनको अपने प्रेम की रस्सी से बांध सके। दूसरी बात इसमें ये कही गई कि भगवान का इतना अनुग्रह, इतनी कृपा है जीवों के ऊपर कि वे उनके हाथों अपने नित्य मुक्त स्वरूप को भी भुला करके बन जाते हैं। और तीसरी बात ये इसमें कही गई कि देखो भगवान अपने भक्त के लिए निष्काम होने पर भी काम स्वीकार करते हैं कि मैं दूध पीऊँगा, और नारायण काम ही नहीं उसके लिए लोभ भी स्वीकार करते हैं कि मैं ज़्यादा पीऊँगा, और केवल लोभ ही नहीं, लोभ में बाधा पड़ने पर क्रोध भी स्वीकार करते हैं कि भक्त ने हमको दूध क्यों नहीं पिलाया। और उसके बाद महाराज
भीषास्माद बातः पवते, जिनसे सब वायु अग्नि आदि डरते हैं, वे अपने भक्त से डर के भागते भी हैं, और वे झूठे आंसू भी बहाते हैं, और भय पलायन भी आता है, और अंत तो गत्वा बंध भी जाते हैं। नारायण यहाँ तक नीचे उतर जाते हैं भगवान अपने भक्त के लिए। और दूसरी बात ये हुई